दोस्तों, देश का विकास जो है, जिस स्थिति से होना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा है। उसमें कुछ लोग ही बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उसमें वो लोग केवल धन कमा रहे हैं सर। एक उसके लिए छोटी-सी प्रस्तुति। एक चीज़ समझना चाहिए सर कि एक हीरो या हीरोइन जो है, नेता जो अपना अभिनेता है या अभिनेत्री है, ऐसा क्या करते हैं फ़िल्मों में कि एक-एक फ़िल्म का उनको 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ रुपया मिलता है उनको, ऐसा क्या करते हैं? और हमारे यहाँ देश में बड़े-बड़े वैज्ञानिक जो हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े-बड़े जो प्राध्यापक हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनको हर साल 10 लाख से 20 लाख रुपए ही मिलते हैं उनको। उस देश में एक फ़िल्म अभिनेता प्रतिवर्ष 10 करोड़ से 100 करोड़ तक कमाता है। आखिर ऐसा क्या करता है कि उतना उसको पैसा मिलता है? देश के विकास में उसका योगदान क्या है? वो समझने वाली बात है कि देश के विकास में उसका योगदान क्या है? आखिर वो देश के लिए ऐसा क्या करता है कि मात्र 1 वर्ष में इतना पैसा कमा लेता है? जितना कि शीर्षस्थ वैज्ञानिक, बड़े-बड़े वैज्ञानिक शायद 100 वर्ष में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएँगे। नहीं कमा पाएँगे 100 साल में, लेकिन वो 1 साल में उतना पैसा कमा लेते हैं सर। आज का समाज में सर, दुनिया में, हमारे हमारे देश में 3 क्षेत्रों में देश की पीढ़ी का मोह, एकदम मोह बैठा कर बैठा हुआ है, मोह लगा कर बैठा हुआ है 3 क्षेत्रों में खाली। वो है, एक तो सिनेमा, दूसरा क्रिकेट, तीसरा है राजनीति। और इन तीनों क्षेत्रों में कमाई और प्रतिष्ठा की सीमा के पार है सर इसमें। इसमें कमाई और प्रतिष्ठा भी बहुत है, सीमा पार समझ लीजिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। अति सीमा में कमाई है, प्रतिष्ठा भी है। इन तीनों क्षेत्रों में आधुनिक युवाओं के लिए आदर्श बन गया है, जबकि वर्तमान में इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसकी विश्वसनीयता कितना दिन चलेगी वो मालूम नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन आज के जो युवाओं का आदर्श बना हुआ है तीनों क्षेत्र में, उनको सिनेमा में जाने का है, क्रिकेट में देखने का है, राजनीति में जाने का है। तीनों उनका एक आदर्श मार्ग बन गया वहां पहुंचने के लिए। और देश और समाज व्यर्थ ही है सर उनके लिए। ये 3 चीज़ उनके लिए होना ज़रूरी है। आजकल देखिए सर, बॉलीवुड वाले पैसा कैसे कमा रहे हैं? किस तरह से उनको पैसा कमा रहे हैं? क्रिकेट के पीछे पैसा कैसे कमा रहे हैं? कहीं मैच मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, वैसे पैसा कमा रहे हैं। राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार एकदम राजनीति में घुस गई है। इसके पीछे मुख्य कारण है धन। और यह धन हम ही लोग उन लोगों को तक पहुंचाते हैं। ये धन हम लोगों का पैसा जाता है, हम लोगों की ही धन उन लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले सर, पुराने जमाने में जो 70-80 वर्ष पहले जब प्रसिद्ध अभिनेता होते थे, उनको एक सामान्य वेतन मिलता था। भाई आप एक्टिंग करेंगे इतना पैसा आपको मिलेगा। उनको एक सामान्य वेतन मिलता था। 30-40 साल पहले की बात है, जब क्रिकेटरों की कमाई कोई खास नहीं थी। क्रिकेट उतना प्रसिद्ध भी नहीं था, उतनी कमाई खास नहीं थी। और सर 30-40 वर्ष पहले राजनीति में इतनी लूट नहीं थी। राजनीति में इतनी लूट नहीं थी। धीरे धीरे हमें लूटने लगे। हम शौक से खुशी खुशी लुटाते रहे। वो हमें धीरे धीरे लूटते रहे, हम शौक से उनको लुटाते रहे और हम लूटते रहे। वो लूटते रहे, हम लुटाते रहे, लूटते रहे। और हम इन माफियों के चंगुल में फंसकर अपने बच्चों, अपने देश का भविष्य हम बर्बाद करते रहे, बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं अपने देश में, देश का भविष्य और बच्चों का भविष्य। सर, 50 वर्ष पहले फिल्में इतनी अश्लील नहीं होती थी।
आप फैमिली के साथ बैठ करके फिल्म नहीं देख सकते। इस समय ऐसी हालत है। इतनी फूहड़ फिल्में पहले नहीं बनती थी, लेकिन अभी इतनी फूहड़ फिल्म के साथ आप फैमिली के साथ देख ही नहीं पाते। क्रिकेटर इतने अहंकारी नहीं थे सर। अभी क्रिकेटर का कितना मान सम्मान बढ़ रहा है उनका, उतने अहंकारी हो गए हैं। और आज तो सर हमारे वो जो है राजनीति में जो नेता हैं, वो तो हमारे भगवान बन के बैठे हुए हैं। सब कुछ हमारा है, वो हमारे बन के बैठे हुए, वो भगवान बन के बैठे हुए हैं सर। अब सर इस आवश्यकता आ गई है देश के लिए कि ऐसे लोगों को जो इतने सिर पर चढ़े हुए हैं, उनकी हैसियत का पता लगा देना जरूरी है सर। जब तक उनको हैसियत का पता नहीं लगेगा ना, वो फिर देश प्रॉब्लम में ही फंसेगा सर, ये जान लीजिए। एक बार सर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति आया और भारतीय मंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा की, मीटिंग की। तो उसने पूछा कि आप लोग क्या करते हैं? तो हमारे राजनीतिज्ञों ने कहा हम राजनीति करते हैं। वो आदमी समझ नहीं सका इनका उत्तर। अरे उसने बोला मेरा मतलब आपका पेशा क्या है? फिर लोगों ने कहा हमारा राजनीति हमारा पेशा है, राजनीति करना ही हमारा पेशा है। वो आदमी जो राष्ट्रपति आया था थोड़ा झुझलाया। वो बोला शायद आप लोग हमारा मतलब नहीं समझ रहे हैं। राजनीति तो मैं भी करता हूं अपने देश में, लेकिन पेशे से मैं किसान हूं, खेती करता हूं। खेती से मेरी आजीविका चलती है। सुबह शाम मैं अपने खेतों में काम करता हूं और दिन में राष्ट्रपति के रूप में देश का दायित्व निभाता हूं। उसने बोला। उस समय हमारा भारतीय मंत्रिमंडल सर उत्तर ही नहीं दे सका, कुछ कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। तो उस समय सर प्रतिमंडल के सदस्य एक झेपते हुए किया। उसने बोला, एक आदमी उसे उठा बोला राजनीति करना ही हमारा पेशा है। इतना बोलने के बाद हमारा एक बंदा उठा और उसने बोला कि राजनीति करना ही हमारा पेशा है। स्पष्ट है सर, हमारे भारतीय नेताओं के पास कोई उत्तर ही नहीं था उस समय। सर्वेक्षण में पता चला सर कि उस समय करोड़ों से अधिक लोग अपनी आजीविका राजनीति से चला रहे हैं। इस समय देश में करोड़ों लोग अपनी आजीविका केवल राजनीति से चला रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले कोरोना से यूरोप तबाह हो गया था। डॉक्टरों को कई महीने से थोड़ा सा भी अवकाश नहीं मिल रहा था। तब पुर्तगाल का एक डॉक्टर ने, जो लेडी डॉक्टर थी, उसने खींच कहा जाओ तुम रोनाल्डो के पास जाओ, करोड़ों का डॉलर उधर देते हो, उधर जाओ, हमारे पास क्यों आए हो? क्योंकि वो लोग इजी मनी कमा रहे हैं और यहाँ डॉक्टर रात दिन खट खट के बेचारे रात दिन, फिर भी उनको मनी, जो उनको अर्निंग मनी नहीं मिल पा रही है। इसलिए सर मेरा तो ये विचार है कि जिस देश में युवा छात्रों के आदर्श वैज्ञानिक, शोधार्थी, शिक्षा शास्त्री आज न हो करके जिस देश में अभिनेता, राजनेता, खिलाड़ी होंगे, वह देश स्वयं की आर्थिक उन्नति भले ही हो जाए उसकी, लेकिन देश की उन्नति कभी नहीं होगी। उसकी आर्थिक उन्नति भले हो जाए, लेकिन देश की उन्नति कभी नहीं होगी। और वह देश सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक रूप से पिछड़ा ही रहेगा, हमेशा पिछड़ापन ही रहेगा उसका वर्ल्ड में देखेंगे तो कहीं उसका स्थान बहुत पीछे रहेगा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसी कारण देश की एकता, अखंडता हमारे हमेशा खतरे में पड़ी रहेगी जिस तरह के ऐसे लोग रहेंगे। आज देश में अनावश्यक
अप्रासंगिक क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। देश दिन प्रतिदिन कमजोर होता है। हम लोग सोच रहे हैं देश मजबूत है, कमजोर होता जा रहा है। देश में भ्रष्टाचारी, देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचारियों की और देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ईमानदार लोग हाशिए पर चले जा रहे हैं। राष्ट्रवादी लोग का जीवन कठिन हो गया है। उनका जीने वो बड़े मुश्किल से जीवन जीने में विवश हो गए हैं सर। सभी क्षेत्रों में कुछ लोग अच्छे भी हैं सर, अच्छे व्यक्ति भी हैं वहां पर, लेकिन उनका व्यक्तित्व मेरे लिए हमेशा उनका सम्माननीय है कि जो लोग अच्छे व्यक्ति हैं उनके लिए सम्माननीय है, लेकिन अधिकांशता यही प्रॉब्लम है। आवश्यकता है हमारे देश में प्रतिभाशाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी की, जुझारू लोगों की, देशभक्त की, राष्ट्रवादी और वीर लोगों को अपना आदर्श बनाइए। आप लोग इस लोगों को आदर्श बनाइए। आदर्श बनाने के लिए आपको प्रतिभाशाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, समाज सेवी, जुझारू, देशभक्त, राष्ट्रवादी, वीर लोगों को आप अपना आदर्श बनाइए और देश के विकास में इन्हीं लोगों का सहयोग होगा, तभी देश विकास करे। ये लोग आदर्श होना चाहिए सभी का, तभी देश विकास करेगा। धन्यवाद।